पंजाब के जालंधर से एक तस्वीर सामने आई थी जिस पर लिखा था वुमेन फ्रेंडली ठेका, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जालंधर शहर के लांबा पिंड चौक पर खुले इस ठेके की फोटो सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पंजाब में महिलाओं के लिए अलग से शराब ठेका खोलने की कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है। इस मामले को लेकर जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने जालंधर के लांबा पिंड चौक पर खुले इस ठेके की जाँच करवाने का फैसला किया है, जिसके बाद शाम होते होते ठेके से वुमेन फ्रेंडली का बोर्ड हटा दिया गया। इस पर पंजाब कांग्रेस के मुखिया अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ट्वीट कर पंजाब सरकार को घेरा है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। और औरतां नूं जिहड़ा इस पासे लाया जाए सरासर गलत है। और इस गल दा कि शराब प्रेम जिहड़ा हैगा वो भगवंत मान दा जग जाहर है कि जदों बतौर MP सीगे उन्होंने दारू पीती हुई ते डिक्की च कार च बैठे हुए ते पिछे पत्रकार लगे हुए सीगे। तो वो आपां जिहड़ा जो कुछ कर रहे हैं मान साहब, आपां क्या पंजाब की संस्कृति का आपां बेड़ागर करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसा जिहड़ा हैगा एक्साइज का पैसा बढ़े। सो इसलिए पुरजोर असीं लिखी। इस मामले को लेकर जब विवाद खड़ा हुआ तो ठेके से वुमेन फ्रेंडली बोर्ड हटा दिया गया। ठेकेदार का कहना है कि जब शराब लेने के लिए आने वाली महिलाओं का कहना था कि पुराने ठेकों से वो शराब खरीदने में असहज महसूस करती थी, इसी वजह से हमने वुमेन फ्रेंडली का बोर्ड लगाया था, लेकिन अब इसे मिटा दिया गया है। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग का कहना है कि पंजाब में अन्य शराब ठेकों की तरह ये ठेका है। महिलाओं के लिए अलग से ठेका खोला जाना एक अफवाह है। ठेके पर क्यों वुमेन फ्रेंडली लिखा गया, इसकी जांच हम आगे करवाएंगे। उत्तर भारत में भारी बारिश से तबाही लगातार जारी है। कुछ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन से रास्ते बाधित हैं। इसी क्रम में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फाटा क्षेत्र के तरसाली में भूस्खलन के मलबे के नीचे दबकर 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि SDRF की टीम ने 10 अगस्त को रात भूस्खलन के मलबे में एक कार के दबे होने की सूचना मिलने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। हालांकि बारिश के कारण अभियान चलाने में दिक्कतें आई और अगले सुबह बारिश रुकने के बाद बोल्डरों को हटाए जाने पर कार से 5 शवों को निकाला गया, जिनकी पहचान उनके पास मिले पहचान पत्र से की गई। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने इससे अवगत कराया है। 4 बजे के लगभग ये मतलब स्लाइडिंग हुआ था। यहाँ पर एक कार दबे होने की सूचना भी मिली थी। जो सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ मौके पहुँचे थे, मगर उस समय मौसम की स्थिति और यहाँ पर जो बोल्डर की स्थिति थी वो बहुत भयानक थी, जिससे कि हम कल रात से लगातार कार्य कर रहे थे और आज अभी 5 बजे 5:30 बजे हमको सफलता मिली कि हमने ये कार को प्राप्त किया था, जिसमें कि 5 डेड बॉडियाँ मिली हैं, जो कि काफ़ी कुछ 2 डेड बॉडियाँ काफ़ी स्थिति में। इस घटना के कारण केदारनाथ धाम की ओर जाने वाली गुप्त काशी गौरीकुंड राजमार्ग भी यातायात के लिए बाधित हो गई है, जबकि सड़क का लगभग 60 मीटर हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर बह गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि निचले इलाके यानी कि चौकी जावड़ी, पोतावली, रुद्रप्रयाग, चौकी तिलवाड़ा, थाना अगस्त मुनि ऐसे इलाकों के पुलिस स्टेशनों से लोगों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग समेत राज्य के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मणिपुर पिछले 3 महीने से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। अब मणिपुर में एक और सामूहिक दुष्कर्म का दावा किया जा रहा है। चूराचांदपुरा जिले में 37 वर्षीय एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ 11 अगस्त को हजारों महिलाओं ने मणिपुर के 5 घाटी जिलों में धरना दिया। धरने का आयोजन मैतई के एक समूह ने किया था। पीड़िता ने 9 अगस्त को दर्ज की FIR में कहा था कि वो उस भीड़ से भाग रही थी जिसने उसका घर जला दिया था। तभी कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। PM मोदी ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की थी और जैसे ही मणिपुर पर चर्चा शुरू की गई वैसे ही विपक्षी दल सदन से भाग खड़ा हुआ। ये विपक्ष के लोग चर्चा में लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो,
लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आज मणिपुर की हालात कितना बिगड़ चुके हैं कि देश की गृहमंत्री सदन में ये कहते हैं कि मैं बफर जोन में सेना तैनात किए। ये नहीं कहते कि हमारे मणिपुर से 4,500 से 5,000 आधुनिक हथियारों लूटे गए हैं, जो कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुई। और 3 मास गुजर चुके हैं, फिर भी ये थामने के कोई नाम नहीं लेते हैं। जिस तरह से आपने आगे बीजेपी ने कांग्रेस की मणिपुर यात्रा को लेकर भी हमला बोला। जिस तरह से आपने टिप्पणी की कि एक समाज के अगर पुलिसकर्मी साथ में होंगे तो दूसरा समाज, अगर 2 ट्राइब की लड़ाई है, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि उसमें आग में घी ना डालें, जो कांग्रेस पार्टी करती है आग में घी डालने का और जले पे नमक छिड़कने का काम आप करते हो। वहां आप मरहम लगाने नहीं गए थे, आग में घी डालने गए थे। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी सोच है, बांटो और राज करो। बता दें, मणिपुर में 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई थी, जिसमें अब तक करीब 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में लोगों ने अपना घर छोड़कर पलायन कर लिया है। वहीं यूथ कांग्रेस लगातार मणिपुर में लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 यानी कि NH 91 के अडोली मोड़ पर दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां एक बेकाबू ट्रक ने रोडवेज बस को जोरदार टक्कर मार दी। ये बस साहिबाबाद डिपो की थी। इस घटना का अब CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ट्रक रोडवेज को कई मीटर तक खींच के ले जा रहा है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई कि अडौली तिराहे पे एक बस में और एक ट्रक में भीषण टक्कर हुई। ये ट्रक नागालैंड का है, बस साहिबाबाद डिपो की है। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही थी रोडवेज बस? रोडवेज बस जो है बस अड्डे से आ रही थी और जो ट्रक है वो सामने की तरफ से आ रहा था। तो जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जो ट्रक था वो अनियंत्रित था और उसी ने बस को पहले टक्कर मारी और वो खींचता हुआ बस को लेके गया। जो चालक हैं ट्रक के वो फरार हैं और हम उस पे लगे हुए हैं। कुछ लोग घायल हैं, 8 से 10 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचा। हादसे की जानकारी मिलते ही बुलंदशहर के DM CP सिंह, वहां के City SP, ASP समेत पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इसके बारे में घायल यात्रियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सारे घायल हुए होंगे, 1-2 बचा होगा। कितने लोग थे इसमें? पूरी रोडवेज भरी हुई थी। फुल स्पीड पे था, जो मतलब थोड़ा का पीछे की गाड़ी, हमारी आधी गाड़ी आगे पहुंच गई, इसी में आधे से आगे मैं बैठा था, इसलिए मैं थोड़ा बच गया। नहीं, पीछे वाले तो बेचारे सारे ही लोग बहुत ज्यादा बेकार हो गए हैं। आमने सामने से नहीं। कितने लोग करीब घायल होंगे? कम से कम 20-25 लोग तो घायल हो गए होंगे। मामले की भी जानकारी? हाँ बिल्कुल। गलती किसकी मान रहे हो आप? ट्रक वाले की गलती थी सर। कैसे हुआ है? फिर होने के बाद फिर मतलब ट्रक वाला पता ही नहीं चला, मर गया कि भाग गया। ना बस वाला कंडक्टर कोई और ना ड्राइवर। बस कहाँ जा रही थी, कहाँ से कहाँ? ये जा रही थी कौसम्बी, बदायूं से कौसम्बी। इस सिलसिले में बुलंदशहर DM CP सिंह ने बताया कि साहिबाबाद डिपो की बस बदायूं से यात्रियों को सवार करके दिल्ली ले जा रही थी। वहीं अधिकारी भी घायलों का हाल पूछने अस्पताल पहुंचे। हादसा हुआ है, कैसे हादसा हुआ था, कितने हादसा हुए हैं, कितने लोग घायल हैं? साहिबाबाद डिपो की एक बस बदायूं से दिल्ली जा रही थी। बुलंदशहर को पार करके वो जो अलीगढ़ और गाजियाबाद हाईवे है उस पर मुड़ रही थी। दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा था जो नागालैंड का रजिस्ट्रेशन है, जिसके नंबर का, उसने बस में टक्कर मारी है और बड़ी दुर्घटना घटी है, जिसमें 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और 9 लोग घायल हैं। मैं स्वयं, आप देख रहे हैं, जिला अस्पताल में हूँ। सभी घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है और अभी तक जो घायलों से बातचीत हुई है वो सारे लोग बदायूं के निकले हैं और एक अभी जो मृतक हैं उनकी भी शिनाख्त हुई है, वो भी बदायूं के हैं।
हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई और हाईवे घंटों तक जाम रहा, जिससे यातायात भी काफी बाधित रहा। बता दें कि जिन 4 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है वे सभी बदायूं के ही निवासी हैं, जबकि घायलों में भी अधिकतर लोग बदायूं के ही रहने वाले हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.